जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप कृपया करें जल्दी से आए जुड़े। आज मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन हिंदी चर्च में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आइए ऑनलाइन चर्च को शुरू करते, और जितने भी जुड़ रहे हैं आप जल्दी से जुड़ते जाइए। और एक प्रार्थना के द्वारा हम आज के इस सभा को, आज के इस ऑनलाइन चर्च को शुरू करते। एक छोटी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते। इस समय, आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं जो आपको देख रहे हैं प्रभु जी, इस सभा को, इस चर्च को देख रहे हैं प्रभु जी, होने दे उन सभी के मनों को आप खोल दे प्रभु जी। आज उन सभी से आप बातें करें प्रभु जी, और आज का इस समय, आज का ये ऑनलाइन चर्च सारे लोगों के जीवन को बदलने वाला रहे प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन और कबूल करें जी। यस, आप सभी जुड़ते जाइए और शेयर करें, वॉच पार्टीज बनाइए। और आइए आज की इस ऑनलाइन चर्च को आगे बढ़ाते हुए आराधना का एक गीत गाएंगे, और साथ ही बने रहे। और आप अगर आप जहां पर हैं वहीं पर आप गाइए और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर भला है। महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत का तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत का तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत का तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत का तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। सच में परमेश्वर आप ऊंचा है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं। आइए जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, एक और गीत हम गाएंगे जी। एक और गीत हम लोग गाएंगे, और वो स्तुति का गीत है। और मैं आशा करता हूँ कि ये गीत आप सभी को आता होगा। आप हमारे साथ में गाएं और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की बड़ाई करें जी। अब फिलहाल हमारे साथ में 500 लोग जुड़ गए हैं, और हम चाहते कि जितने भी लोग जुड़े हैं वो शेयर करें, वॉच पार्टीज बनाए, कि और लोग हमारे साथ में जुड़ जाए और आज के इस ऑनलाइन चर्च में सहभागी हो। और जो वचन या जो बातें प्रभु आज हम सभी को देने वाला है, वो बातें उन तक भी पहुंचे। तो आप शेयर करें, वॉच पार्टीज बनाए। आइए ऑनलाइन चर्च को आगे लेकर जाएंगे, एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको बनाया तूने, तूने मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पे इन्हें गीतों को डाला तूने, तूने
शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने, तूने मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पे इन गीतों को डाला तूने, तूने कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को ले चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था, लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, वो मेरा दिल खुशी से झूमे और गाए, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, वो मेरा दिल खुशी से झूमे और गाए, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। आइए जुड़ते जाए, हर एक बूंद जो तूने क्रूस पे बहाया, हर एक सांस से तेरे दान को पाया मैंने, मेरी मंजिल तो मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु, यीशु कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को ले चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था, लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे गाए, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, वो मेरा दिल खुशी से झूमे गाए, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे गाए, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। धन्यवाद हो प्रभु। आइए जुड़ जाए, मिलके प्रभु की बड़ाई करें। इस आज के ऑनलाइन चर्च में आप सभी शेयर करें, एक दूसरे को वॉच पार्टीज बनाएं। मैं आप सभी का फिर एक बार, जो नए जुड़े हैं उन सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप में, हिंदी ऑनलाइन चर्च में। जी, एक गीत है आराधना का, सो इसको गाए और फिर उसके बाद हम आज के इस ऑनलाइन चर्च को आगे बढ़ाएंगे। आप जहां है वही प्रार्थना करें प्रभु से, कहे परमेश्वर को कि प्रभु आज कुछ नया हमें सिखा प्रभु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू रक्षा करता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू रक्षा करता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे कि जो बातें आज हो वो परमेश्वर हर एक के मन से बात करे। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु जी, ये समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक सुनने वाले के मनों को तू स्पर्श कर प्रभु जी, और आज का जो वचन हो प्रभु वो हर एक के मनों में जा बसे, घर करे प्रभु जी, और उन्हें वे बातें समझ में आए परमेश्वर। प्रभु हर एक व्यक्ति केवल सुनने वाला नहीं परंतु उन वचनों पर चलने वाला बने, और आपको स्तुति आपकी बड़ाई हो। थैंक यू फादर, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। ऐसे ही प्रार्थना में रहें। इस वक्त आप जहां से देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपके जीवन से बात करने पाए आज के अद्भुत वचन के माध्यम से। दोस्तों, पोस्ट अजीजों, पोस्ट फेसबुक पे मैं डाल चुका हूं, जहां पर एक संदेश, एक ऐसा सच्चा संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सभी प्रार्थना में रहें जैसे आप लोग हैं। ये ऑनलाइन चर्च है, काम कर लीजिए। एक ऑनलाइन चर्च है, इसका बंद कर लीजिएगा, इसका लाइन बंद कर लिया जी। ये ऑनलाइन चर्च है जो हिंदी में चलता है और जिसकी अनुवाद हम अंग्रेजी में रख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर के पास में आए। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अच्छी वर्शिप के लिए जो आपके बीच में ब्रदर विवेक कहार अभी कर रहे थे। और मैं चाहता हूं कि हम सभी परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो जाएं। यीशु के नाम से पिता, आपके महान उपस्थिति में आता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत योजना के चलते प्रभु हम विनती करते हैं परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं और आगे अभी जुड़ेंगे, वो चाहे यूट्यूब के माध्यम से भी देखें, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन सभी के हृदय को आप छूइएगा। ये वचन कई लोगों के लिए, चाहे वो मसीह को मानते हो या ना मानते हो, उन्होंने अपना जीवन दिया हो या ना दिया हो, परमेश्वर वो चर्च के मेंबर हो या ना हो, बाइबल उनके पास हो या ना हो, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग भी परमेश्वर आज के वचन से स्पर्श किए जाए।
आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं बहुत उत्साहित हूं आपके बीच में परमेश्वर के आज वचन को लाने के लिए। नाउ समीक्षा जी अभी हमसे जुड़ गई। जी समीक्षा जी, यस या इनका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो और मुझे लगता है कि विवेक आपको इधर आना पड़ेगा क्योंकि वो काम नहीं करेगा। जी समीक्षा जी, यस यू आर एबल टू हियर मी? या यहाँ से थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो। ओके, या आप मुझे सुन पा रही हैं? यस यस आई एम एबल टू हियर यू। ओके, आपने वर्शिप अटेंड किया? यस यस आई हैड सीन। ओके, वंडरफुल। चलिए इस वक्त आप सभी का समीक्षा स्टार्ट ट्रांसलेटिंग। ओके, नाउ आप सभी का जितने भी अभी जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत यीशु मसीह के महान नाम में। In the mighty name of our Savior Jesus Christ, I welcome you and greet you all in this online church, and the ones who are connected with me, I welcome you all again. जी, और मुझे नहीं पता कि आप कहां से देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप जहां से भी देख रहे हैं बस ठीक 9 बजे तक 40 मिनट्स आपको जो है हमारे साथ बने रहना है। I don't know from where you're watching, but I just want till 9 p.m. for at least 40 minutes. You please connect with us. ओके, मैंने फेसबुक पे डाला था आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय आपके बीच में रखने पर हूं। And I had uploaded the post on Facebook on the topic which I'm going to speak. ओके, नाउ मैं समझता हूं कि समीक्षा जी यू कैन एबल टू सी द पोस्ट फ्रॉम योर साइड। आप देख पा रही हैं समीक्षा? Yes, yes, ओके, the image. गुड। नाउ आज का जो विषय है, टॉपिक है, वह है एक सच्चा संदेश, सच्चा रास्ता दिखा गया। क्या बात है। And today the topic will be about the true message and the true message and the true gospel. नो, वापस ट्राई करेंगे। आपके बीच में रखना चाहूंगा, लिखा है एक सच्चा संदेश, सच्चा रास्ता दिखा गया। And today the topic of mine is the true message and the true way. हाँ, अभी ठीक है समीक्षा जी। चलिए Yeah, वापस I'm आते able to see. No? Now I'm seeing. नो Watching. प्रॉब्लम। देख लो क्या चल रहा है वहाँ। तुम्हारा गिटार रख दो ना इधर। जी आप देख लीजिए क्या है, क्या सब ठीक है वहाँ पे और कितने लोग देख रहे हैं। ओके, नाउ आप सभी जितने जुड़े हैं मैं चाहता हूं कि बिल्कुल लगातार कनेक्टेड रहें और बड़ी तादाद में शेयर करें, वॉच पार्टी करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अद्भुत कार्य करने जा रहा है। जी समीक्षा। And the ones who are watching me right now, be in touch till time, and you also share with others and arrange watch parties and share with the other people this message. ओके, वापस आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। एक सच्चा संदेश, सच्चा रास्ता दिखा गया। And I come back to the topic which has been presented above, that is a true way and a true message. जी, नाउ पोस्ट देखकर पता चलता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। And from the post which has been displayed, you can know about today's message. जी, आप सभी वाकिफ हैं एक ऐसे क्या कहते हैं उदाहरण से जो कि एक खोजा और फिलिप। And you are very well known aware about that post which was about the traveler and the Philippus. जी, और आप सभी को पता है कि इसकी स्टोरी कहां पर है? And you all know that the story where it is located. प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26 से 39 तक। And we could see from the book of Acts chapter 8 verse 26. to 39। Yeah. Yeah. From 26 to 39. या और उसी का पैरेलल मतलब उसी का जो हूबहू जिसको खोजा पड़ रहा था वो है यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय वचन 7 से 11। And the same parallel scripture which could be found that the traveler was reading, that is from book of Isaiah chapter 53 verse 7 to 11. नाउ आपके बीच में जल्दी से मैं जो हूं रखता चला जाऊंगा। सबसे पहले प्रेरितों की किताब का वो घटना जहां पे परमेश्वर का दास जिसका नाम है फिलिपुस, और फिलिपुस जो है एक खोजा को, जो कि यूनक था, इंग्लिश वर्ड है यूनक, खोजा को वचन सुनाने के लिए परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है। पहले उसको पढ़ेंगे। And now I'm going to put in front of you about that scripture where the Philippus was traveling. He was telling about the message to the one traveler who was also reading that.
ओके same scripture. या समीक्षा जी आप अपनी तरफ से इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है ना? मैं Okay, sure. मैं पूरा पढ़ लेता हूं, फिर आप पढ़ लेना, ठीक है? Okay, sure. ओके, सबसे पहले हिंदी में पढ़ते हैं। और जितने लोग अभी देख रहे हैं आप भी अपनी बाइबल खोलें, आप जहां पर भी हैं, जिस किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, गांव से, शहर से, भारत के बाहर जहां से भी हैं, आप लोग भी अपनी बाइबल खोल लें। कीप ट्रांसलेटिंग। Okay, now I'm going to read the scripture, and the scripture which has been prescribed. First, I will read everything in Hindi, and then Samiksha will read everything in English. And the ones who are watching me can take your Bibles, and you can also read along. ओके, सबसे पहला लिखा है कि फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। और फिर लिखता है कि जो यरूशलेम से अजहाक को जाता है और जंगल में है, वह उठकर चल दिया। और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था, और कुशियों की रानी का कंदाके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। और तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, 29 पढ़ रहा हूं, आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ में हो ले। फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? फिर उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? फिर कहता है, उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास में बैठ। और फिर लिखा है, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यहां था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया। जैसा मेमना अपने उन कतराने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने में नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है या उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बात की भविष्यवक्ता यहाँ किसके विषय में कहता है? फिर कहता है, उसने यह किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। और फिर लिखा, मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। लिखा है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। और लिखा है कि सो खोजे ने उसे फिर ना देखा। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। ना समीक्षा जी, मुझे लगता है आप इंग्लिश में मत पढ़िए, क्योंकि लोग जान गए हैं, आपका बहुत लंबा समय चला जाएगा। हम यहां से कंटिन्यू करेंगे जी। Okay. आप बोल दीजिए, अभी इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे जी। Okay. Now we are not going to read this scripture because it will take ample of time, and now we are going to go further on this context. ना दोस्तों, मैं वापस आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है खोजा। और ये जो व्यक्ति है, आप देख सकते हैं, ये वाला खोजा, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को एक ऐसे संदेश की तलाश थी जहां पर वो पढ़ तो रहा है परमेश्वर का एक वचन, जिसको मैं भी रखूंगा, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। तो जो समझ सकता था, जिसको आती थी, उसका नाम था फिलिप, और उसने उसको संदेश दिया। समीक्षा। Yes. Now I will go back to the verse where it has been said that there was a traveler who was traveling, and whatever he was reading, he was not able to understand what he was actually reading. And now we could see that the same traveler, he had with an interaction with Philip. जी, now अब हम सबको एक पिक्चर दिमाग में क्रिएट करना है या फिर कल्पना करना है। एक व्यक्ति है, उसे एक संदेश चाहिए। And now we have to make an image, or we have to imagine about a person who had been reading the scripture. नहीं, उसको एक संदेश चाहिए। And he wants a message. उसको एक मैसेज, एक संदेश चाहिए। He wants a message. उसकी जिंदगी बदल सके ऐसा संदेश चाहिए। And he wants such a message which could really
change his life. या और वो संदेश किसी के पास नहीं है, वो संदेश परमेश्वर का एक दास जिसका नाम था फिलिपुस या फिलिप, And no one was having that message, and only one person had this message of life changing. That was Philip. जैसे कि Like, हाँ, आज फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। कोई मंत्री बोल रहा है, कोई संतरी बोल रहा है, कोई राजा बोल रहा है, कोई बिजनेसमैन बोल रहा है, कोई स्पोर्ट्समैन बोल रहा है, न जाने दुनिया भर के संदेश हैं। लेकिन उसी सभी सोशल मीडिया में इस वक्त आप इस मसीह मंथन के माध्यम से या मेरे माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से आप एक ऐसा संदेश सुन रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। and on Facebook and on YouTube, you can find many people who had been giving messages. The sports person are giving messages, the politicians are giving messages, and many of the personalities are giving messages. But now through the source of MMB, through Pastor Daniel, through Samiksha, you are hearing a message which will really change your life. इसकी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, किसने, इस आदमी ने जो रथ पर चलकर जा रहा है, इसने कभी नहीं सोचा था, इसको लगा एज यूजुअल जो हर दिन होता है ऐसे ही आज का दिन भी चला जाएगा, लेकिन इसको नहीं पता था कि एक मैसेज इसकी जिंदगी बदल देगा। As we could see from the life of this traveler who was traveling, and he was thinking that I would read this message and it will till end of the day, it will be go like that. But he doesn't know that only one message can change his whole life. और यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। And this is the thing that I want to tell you. आप कौन है मुझे नहीं मालूम। Who are you? I don't know. आप बिजनेसमैन हैं, आप गरीब हैं, आप कर्जे में हैं, आप विदेश में हैं, देश में, मुझे नहीं मालूम। If you are a businessman, if you're an employee, if you're a debtor, or in whatever situation are you, I don't know. हो सकता है कि आज रात आप आत्महत्या करने का सोच रहे हैं। And I think that you are thinking to commit suicide at this night. क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। Because you find no way. रास्ता इसलिए नहीं है There is no way क्योंकि आपके पास में सही संदेश नहीं है। because you don't have the true message. इसलिए तो लिखा है एक सच्चा संदेश, सच्चा रास्ता दिखा गया। And that is why it is written, a true message and a true way which has been shown above. और ये जितनी भी अभी मैंने पढ़ी है कहानी, आप इससे अंदाजा लगा चुके हैं कि कैसे इस व्यक्ति का जिंदगी बदला। And from the scripture that I have read above, or I had read in front of you, that we could see that how the message has changed the life of that one person. Now, अब बात करते हैं कि ये व्यक्ति जिसका नाम था खोजा यूनक, ये कौन सी आयत पढ़ रहा था। विश्वासियों की दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, कौन सी आयत पढ़ रहा था। यशाया 53 का 7 से 11। And I'm going to tell you that the traveler, that he was reading the verse from the Old Testament, that is from Isaiah chapter 53 verse 7 to 11. जी आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कैसा है। And now we are going to read and see how it is. Okay, आप रेडी रहना, ठीक है ना। नाउ समीक्षा जी ट्रांसलेट नहीं करना, मैं पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं, ठीक है ना। Okay. जी लिखा है वचन 7, यशाया 53 का 7 लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपने मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। किसकी बात हो रही है? परेशान हो गया। आगे पढ़ते हैं, जो कि मैं इसको बाद में पढ़वाऊंगा, ये सारा खुलासा है। वचन 8, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। फिर लिखा है, उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया या ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। क्वेश्चन मार्क। फिर कहते हैं, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। परमेश्वर यहोवा का एंगल है ये। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। अब इसको देखें, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी। वचन 10, तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले, और लिखा है कि उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा
लिखा है वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वचन 11, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को या बहुतों को धर्मी ठहराएगा। उनके अधर्म के काम का बोझ आप उठा लेगा। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। अब इसको देखिए, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़नी ऊन कतरने के समय, ओके रिपीट हो गया वचन 7 को ना, वापस आते हैं उस मुद्दे पर जहां पे ये पूछ रहा है कि ये व्यक्ति कौन है। समीक्षा ट्रांसलेट। Now we are coming back to the point where we were, and we are going to see that who was that person. ना इसको पढ़ रहा है एक व्यक्ति, परफेक्ट, And the one who was reading, he was a traveler. जी, उसका नाम है खोजा। And he was one of the traveler. अब ये जो ब्लैक में है ना, इसको ध्यान देना, ठीक है ना, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। लिखा है, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, ये बता ये भविष्यवक्ता किसके विषय में कहता है। And so he was pleasing and he was requesting me that you should tell me about the prophet, that whose book it has been written and for which scripture I am reading, and who is that particular person from which I am reading. बस यहां रुक जाएंगे अभी हम लोग। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मनन करेंगे। And now I will stop here and now we will meditate upon it. और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनना। And I want that you should hear very carefully. ये व्यक्ति जिसका नाम है खोजा, मुझे नहीं पता कि ये कितने दिन, कितने महीने, कितने सालों से ये प्रश्न अपने मन में लेके चल रहा होगा, ये आदमी कौन है, ये आदमी कौन है, इसकी इतनी बेरहमी से मौत कैसे हो गई, और ये उफ तक नहीं करता है, चुप रहता है, ये है कौन। And I want to tell you that he was having that question in his heart from many days, from many months, and from many years. And he was thinking that who was this person? And he was like a sheep. And for that, he was about to kill. And he doesn't put any sound, and he doesn't have the sound from his mouth. And who is that person? I really want to know. And he died also. I really want to know about him. या इसके पास में दोस्त हैं, इसके पास में Does he दोस्त have हैं, any friend? लेकिन मैसेज नहीं है। This is not message. नहीं, इसके पास में दोस्त हैं, लेकिन इसके पास में सच्चा संदेश नहीं है। He has friends, but he doesn't have a true message. Exactly. इसके पास में परिवार है, लेकिन इसके पास में सच्चा संदेश नहीं है। He has a family, but he doesn't have a true message. ये कैसे धार्मिक कलीसिया में जाता था या टेंपल में जाता था, लेकिन इसके पास में धार्मिक टेंपल तो है, लेकिन इसके पास में सच्चा मैसेज नहीं है। He went to the religious places, he went to the sacred places, but he doesn't have the true इसके पास message. इसके पास में पैसा है, रथ है, घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन इसके पास में संदेश नहीं है। He had money, rights and chariots, but he doesn't have true message. और इसको रास्ते में, इसको मैसेज कहां पे मिला? And from where he get the message? रास्ते में, From on a way, सड़क पर। on the road. इसने सोचा भी नहीं था इसकी जिंदगी जो बदल रही है, वो सड़क पे चलता हुआ एक आदमी उसकी जिंदगी बदल रहा है। वैसे ही आप भी अभी देख रहे हैं, आपकी भी जिंदगी इस फेसबुक के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से बदल सकती है। And he doesn't ever thought that his life is really going to change on the road. And that is the way, through the way of Facebook or the way of YouTube, your life is also going to be changed. और यही मौका आज परमेश्वर आपको दे रहा है। And this is the chance that the Lord Almighty God is giving you today. जितने भी 900 लोग अभी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई परमेश्वर के इस सच्चे वचन को जितनों तक पहुंचा सकते हैं, जरूर पहुंचाइएगा। And the ones who are watching, 900 plus people who are watching this true message, I request you to share to the other people also. अब वापस आते हैं इसके ऊपर। And now we come back to the ये scripture. पूछ रहा है, ये भविष्यवक्ता किसकी बात कर रहा है? And he's asking that, the prophet, about who is that prophet? मैं फिर कहता हूं, I say to it again. ये कौन है? Who is he? ये किसकी बात हो रही है? And for whom he's talking about? और एक बोलता हूं, शास्त्रों में, उस वक्त के दिनों में शास्त्रों में जो लिखा जाता था ना, उसकी बहुत ज्यादा मान्यता, इंपॉर्टेंस दी जाती थी। And in older days, the scriptures which were written were given a great importance. कैसे बोल सकते हैं डैनियल भाई?
How can you say, Pastor Daniel? आपको पता है ना, ज्योतिष आए थे और उन्होंने राजा हेरोदेस को पूछा कि हमको पता चला है कि एक राजा पैदा होने वाला है। तो राजा हेरोदेस ने क्या कहा? ओके ठीक है, काम करते हैं, शास्त्रों से ढूंढकर बताते कि ये सच है कि नहीं। कैन यू बिलीव? And we could also see that the astrologers has said to the Herodes that there was written in the scriptures that there will be a king who will born, and then they said, let's see from the scriptures. शास्त्रों से, Through the scriptures. आज आपके बीच में मैं क्या रख रहा हूं? And I'm displaying in front of you what today? कौन सा वो शास्त्र है? What is that scripture? ये मेरे हाथ में देख लीजिए, ये You can see वही my शास्त्र है, ये वही शास्त्र है। This is that scripture. और जो कुछ अभी मैंने पढ़ा सब इसी में से पढ़ा। And whatever I have read from this scripture, और from कुछ this लोग Bible. जी, और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई है, ये इनमें कोई सत्य नहीं है। कम ऑन। And some people say that this Bible is corrupt. There is no truth in it. Oh, please, come on. आप देखिए कैसी जिंदगियां बदल रही हैं। And you could see that how lives are really changing. अब सुनिए, लिखा है अपने या किसी दूसरे के विषय में, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला। And you could see from the scripture that Philip had opened his mouth. जितने मसीह मंथन के हैं, जितने ग्रेस मिनिस्ट्री के हैं, और जितने हमको सुनते हैं यूट्यूब, फेसबुक, जहां कहीं पे भी, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि सड़क पर ऐसे लाखों लोग आज भी घूम रहे हैं जिनको एक सच्चा संदेश चाहिए। फिलिप की तरह कोई तो खड़ा हो मुंह खोलने के लिए। And the people of MMB or the people of my ministry who are watching from me from Facebook, from YouTube, from anywhere, and there are same people who are walking on the road, and we still need that Philip today on the road. आइए देखते इसने क्या बोला। Let's see what he had said. ऐसा लिखा है, It is written, उसने कहा, और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुना दिया। and we could see that through the scripture he had been started speaking about Jesus Christ. तो मैसेज क्या है? And what is the message? वो संदेश क्या है What is that message जो जिंदगी बदल सकती है? that can really change lives? यहां पे देख लीजिएगा, यीशु का सुसमाचार। And we could see here that the good news of Jesus Christ. यीशु का सुसमाचार जिंदगी कैसे बदल सकता है डैनियल भाई? And Pastor Daniel, how could the good news of Jesus Christ can really change lives? जिस सुसमाचार ने इसकी जिंदगी बदली, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूं, जिसने 27 साल पहले मेरी जिंदगी बदली, जो बहन ट्रांसलेट कर रही है उसकी जिंदगी बदली, और न जाने पूरी दुनिया में बिलियंस ट्रिलियंस नहीं पता लगा सकते कितनों की जिंदगी बदली है 2000 साल जब से यीशु मरा। And that same good news who has changed the life of the traveler, the same good news that changed my life 27 years ago, and the same good news that has changed the sister's life many years ago. And I don't know from where the gospel has been changing the lives. I'm telling about you this gospel of good news. This is the good news. यही तो आज आपके पोस्ट को हम डाले थे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर एक सच्चा संदेश आपने सुन लिया। And this is what I had posted today on Facebook, that this true news will surely change your life. Now, अब आते हैं And ये now let's पोर्शन come. पे। जी जी जी, ऐसा लिखा है, जरा देख लीजिएगा, उसने उसे बपतिस्मा दिया। And you could see from the scripture that he has given him baptism. तो इसका मतलब क्या पता है? And what does it mean? इसका मतलब है कि उसने विश्वास कर लिया कि जो ये व्यक्ति यानी कि फिलिप बोल रहा है, यही वो सच्चा संदेश है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। And that it means that the traveler had really believed the words of Philip, that yes, it can really change the lives. और फिर नीचे का लाइन कहता है, ऐसा लिखा है कि वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। And we could see that he went with joy after that he got baptism. Now, अब आपसे बात करते हैं, आपके पास आते हैं। And now I come to you and I speak to you. ऐसा लिखा है आज दुनिया में। As it is written in this today's world. जी, वापस आते हैं आज दुनिया में। I come back to you again and I say, in this world, बहुत सारे ऐसे संदेश हैं there are many news you could see जो सिखाते हैं पैसे कैसे कमाएं। that they teach that how to earn money. ये भी सिखाते हैं बड़ा आदमी कैसे बने, And also they teach how you can be a big अपना man नाम कैसे बनाएं, and how you can make your fame, बाहर से कैसे ठीक रहें, how to be good at outside अच्छा आदमी कैसे बने रहें।
and how you could be a good man, समाज में कैसे सुधार लाएं, समाज सेवक, सोशल and वर्क, how we can bring improvement in front of society. This is also taught. समाज का सेवा कैसे करें How to serve the society और कर्म कैसे करें, कर्म. and how to do the actions. It is also said karm in Hindi. नाउ पास्टर डैनियल, क्या ये सब गलत है? As Pastor Daniel, is everything wrong? नहीं, No. ये गलत नहीं है. आप कोई अच्छा सोशल मैसेज देते हैं, नैतिकता का आप अच्छा संदेश देते हैं, सच्चाई का, गलत नहीं है. आप पैसे कमाते हैं, नौकरी करते, बिजनेस करते, गलत नहीं है. आप बड़ा आदमी बनना चाहें, गलत नहीं है. आप नाम कमाना चाहें, गलत नहीं है. आप बाहर से ठीक रहें, ये भी अच्छी बात है. आदमी कैसे अच्छा आदमी कैसे बने, ये भी अच्छी बात है. समाज में कैसे सुधार लाएं, आप समाज सेवा करें और आप दूसरों की मदद करें. कर्म से मेरा मतलब है दूसरों की मदद करें, ये कोई गलत नहीं है. Pastor, it is not wrong. It is said that no, it is not wrong. To be a good man is not wrong. To be good from outside is not wrong. If you want to earn money, it's not wrong. I'm not saying it's wrong. If you want to be famous in front of society, it's not wrong. To do an action in order to do good for others, it is not wrong. I'm not saying it's wrong. इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे संदेश हैं. In this world, there are many messages like this. आपके आसपास में ऐसे संदेश चलते रहते हैं. And in front of you or in just opposite side of you, you सबसे- can find such messages. जी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट The most impact, किसने डाला है आज? who has put? हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड. Hollywood, Bollywood and Tollywood. वहां से क्या सीखते हैं आप? What do you learn from there? आप वहां से सीखते हैं कि अच्छा आदमी कैसे बने, सच्चाई पे कैसे चलें, देशभक्ति पे गाने, माफ करें, पिक्चर बनते हैं, और प्यार के ऊपर पिक्चर बनते हैं, घर परिवार के ऊपर पिक्चर बनते हैं, माता पिता को संभालो उसके ऊपर पिक्चर बनते हैं, न जाने क्या क्या, भाई भाई के ऊपर पिक्चर बनते हैं. ऐसा एक मैसेज आपको चारों तरफ चल रहा होता है. And what message you got from there? How to be a good man, how you can serve the society. And there are many romantic films being made, and many films are made on brotherhood, and many things had been taught from there. अभी मुझे नहीं पता कि उनके संदेश ने कितना असर करा. And I don't know how much effect their message had put on others. कुछ लोगों के पास में पूरा का पूरा जिंदगी एक ही चीज पे घूमता है, या एक ही चीज उनका एजेंडा या फोकस होता है कि बिजनेस में कैसे बढ़े, लोगों को बिजनेस में कैसे लाएं, पैसे कैसे कमाएं, उनका ये मैसेज होता है. And some of the people had their life around the clock, that how I have to earn money, how I have to establish business, and how I have to get profit. And some things they had their main agenda in this only. तो इसको कहते हैं कि संदेश के बाजार में, ऐसे सभी संदेश के बाजार में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या ऐसा कोई संदेश है, देख लीजिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या ऐसा कोई संदेश है जो जिंदगी कैसे बचाएं, इसके ऊपर कोई संदेश है? And in the market of messages, you could see there are many messages, and from within that messages, is there any message which can really change life? चलिए वापस से कहता हूं, And let's say it again. आपको बहुत ध्यान से सुनना है और आपकी जो प्रतिक्रिया मुझे देते रहना, और मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रतिक्रिया कैसे देना होता है. ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना Yes, yes. ब्लू ग्रीन क्या कहते हैं, हार्ट वाला, ये चलते रहना चाहिए, ये टक 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 दबाते रहिए, और उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग जो हैं बिल्कुल सतर्क हैं. जी, अब आपके And बीच में now- एक बात रख रहा हूं. या समीक्षा, गो अहेड. Yeah, I just want to know that what are the proceedings that you want to give, what reaction you want to give on this particular message. Your all proceedings must be going on, and the comments should be in continuity. जी, न्यूज ओपन करिए, न्यूज चैनल ओपन करिए. When you open a news channel, आपको क्या मैसेज मिलता है? what do you get the message? आज की जो भारत सरकार है उसने ये तरक्की करी, भारत सरकार ने नया रोड बनाया, भारत सरकार जो है वो साइंटिस्ट को मदद कर रही है, और साइंटिस्ट वाले जो हैं वो स्पेस पे कुछ रॉकेट भेज सके, न जाने क्या क्या. And you could see that the government is progressing, government is having a lot of prosperity in science field. You can see there are many scientists who had been coming ahead, and the government is doing a lot of things, and I don't know what other things had been done by the government. या गलत है? नहीं, Is it wrong? No. ये होना चाहिए. It must be there. अभी आ रहा है पंच लाइन, Okay. अब आ रहा है पंच लाइन. कीप ट्रांसलेटिंग. Okay, now it's the punchline. मेरा प्रश्न है, कौन सा न्यूज वाला या एंकर उसका, आज तक एबीपी, अलाना फलाना जो भी है, क्या कभी उसने कहा कि जिंदगी
आपको कैसे बदलनी है, जिंदगी आपको कैसे बचानी है, नरक से आपको कैसे बचना है, स्वर्ग आपको कैसे जाना है, पाप से आपको कैसे बचना है, मुझे मेहरबानी करके एक आदमी का नाम बता दीजिए। And could you tell me that is there any news channel or the anchor who had ever preached this, that this thing can really change your life, this thing can really help you to reach heaven, this thing will really help you to impact your soul, this thing can really change your life? मैं फिर पूछता हूं, एक आदमी? I still ask you again, if any one person. नो, आप नहीं बता पाओगे। No, you cannot tell to me. इसलिए लिखा है, लेकिन जिंदगी कैसे बचाएं, इसका संदेश सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास ही है। And to save the life, only and only it has been told by Jesus Christ. आप जहां बैठे हैं वहां से ताली बजा दीजिए, आप घर पर देख रहे हैं तो सबके साथ में ताली बजाकर उस परमेश्वर को महिमा दीजिए। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की महिमा इस वक्त में इस स्टेटमेंट के साथ में हो जाए, क्योंकि इस वक्त में सुन रहा है पूरा स्वर्ग, सुन रहा है पूरा आकाश के नीचे के इंसान, सुन रहा है ये नरक और अधलोक की ताकत है। You can give your proceedings on the comments, you can clap, you can give praise to the Lord wherever you're sitting, and just there will be ambience to just praise God, because the whole heaven is watching, the heads are watching, and everyone who are watching, you can give your proceedings and praise the Lord at your homes. या वही चीज आपके बीच में बता रहा हूं। इस पृथ्वी पर Yeah, the same thing I'm telling you, on this planet Earth. क्या यीशु को छोड़ कोई है जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे? That is there anyone who can really change your life except Jesus Christ? मैं फिर कहता हूं, I still say you again. देखिए हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, We all respect others. मोदी साहब की रिस्पेक्ट करते हैं, We respect the Prime Minister Modi ji. एग्जैक्टली कांग्रेस साहब के जो भी नेता है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, We respect all the political leaders of Congress. और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मिलीनियर टाटा अंबानी जो भी हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। And the one who are on the high desk, the famous personality, the political leaders and the billionaires, who I respect them all. लेकिन उसके बावजूद एक बात बोलूंगा, But still, except I would like to say one thing. मोदी साहब बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, That Prime Minister Modi really speak well. लेकिन आपको बता दे वो जिंदगी नहीं बदल सकता। But I would like to tell you that he cannot change life. वो अपोजिट पार्टी के मन बदल सकता है, लोगों का मन बदल सकता है, किसी एमएलए का मन बदल के अपने पार्टी में ला सकता है, लेकिन किसी राह चलते व्यक्ति की मोदी जिंदगी नहीं बदल सकता। And he could change heart of the man who was standing opposite to him. He can change the heart of the one who is standing as an MLA or whatever. But he cannot change the life of the one who is just walking on the road. फिर प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल यीशु ही क्यों? And that question arises that Pastor Daniel, why Jesus Christ? अब इसको देखो, योना की किताब उसका, now you have to read this one समीक्षा। Okay. योना की किताब 1:29, John 1:29। And we are going to read of John chapter 1 verse 29. Yeah, read in English first. Okay. 1 second. Yeah. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." ओके, मेरी हिंदी ट्रांसलेशन कहते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो। ये जो शब्द है ना, देखो जी, समीक्षा की। And we could see in the Hindi translation that the next day John saw Jesus coming towards him and he said, "Behold." Now we will see, behold. या behold, देखो। Behold. या और क्या लिखा है? यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। And we could see that it's written, the Lamb of God who takes away the sin of the world. आपको पता है, मुस्लिम का कुरान हो या फिर हिंदुओं का भगवत गीता, रामायण या ऋग्वेद हो या फिर ईसाइयों की बाइबल, जिसको मैं तो ईसाई मानता नहीं हूं, क्राइस्ट फॉलोवर मानता हूं, इन सब की किताब में आपको एक मेमना, आपको एक मेढ़ा, आपको एक क्या कहते हैं, बकरी या मेढ़, आपको उसका जिक्र मिलेगा जिसके लहू बहने से ही मानव जाति को छुटकारा है। ये जग जाहिर है, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो कुछ नहीं कर सकते।
And we could see from the Muslim religion of Quran, we could see the Hindu religion of Gita, we could see from the Bible that there has been written about a lamb, that there is one lamb who had shed its blood. And if no one understands, then we couldn't do anything. ये जो व्यक्ति है ना जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, कहता है ये जगत का मेमना है. And that what has been mentioned here is that the Lamb of God who takes away sin of the world. इतिहास गवाह है. It has been the testimony of history. कई लोग आए, कई लोगों को मारे, कई लोग आए, कईयों का खून बहाया, कई लोग आए, कई लोगों को मार के राजा बने. यीशु अकेला ऐसा है, किसी को नहीं मारा, खुद मरा, किसी का लहू नहीं बहाया, खुद का लहू बहाया और मानव जाति को आजाद कर गया. क्या बात है. And it has been said that many came, many went. Many came, many went. Many came and killed. Many came and killed. And only Jesus was one who hasn't killed anyone, but he killed himself and he rose again on third day. What a beautiful thing it has been written. अब इसको देखो. And now let's see this. पहला कुरिन्थियों 15:3. We will see 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Yeah, read completely. Okay, one second. Yeah, take your time. जब तक मैं हिंदी में पढ़ लेता. लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया. क्या बात है. For I delivered to you first of all that which I also received, that Jesus Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. अब आपको समझ में आ रहा है कि यीशु ही क्यों संदेश दे सकता है जिंदगी बदलने का. And now you are getting me that why only Jesus Christ can give the true message of life changing. अब आपको पता चला कि वो जो खोजा था ना, घोड़े से उतरकर या अपने चैरियट या रथ से उतरकर पानी में गया और बड़े आनंद के साथ में बपतिस्मा लिया. अब आपको पता चल गया ऐसा क्यों? क्योंकि एक संदेश ने उसका रास्ता बदल दिया. And now you had got it that the traveler who had came from somewhere and he just came down from that chariot and he went to the water and he baptized himself and he went with joy. And now you have got it that the one message has really changed his life. अब सुनिए, मैं समाप्ति पर आ रहा हूं. And now listen, I'm going to end it. मुझे नहीं पता कि अभी कौन कौन सुन रहा है. I don't know who one is listening और आप to. बिल्कुल उस खोजा की तरह सड़क पर जा रहे हैं. And I don't know the one who is traveling on the road like a traveler. एक सवाल के साथ जा रहे हैं. एक सवाल के साथ जा one रहे question. हैं. एक सवाल के साथ आप जा रहे हैं. With one question you are going. और आपके पास में वो सवाल का जवाब नहीं है. And you don't have that answer for the question. और आप वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा सच्चा संदेश कोई तो मेरे पास लेकर आए ताकि मेरा रास्ता बदल जाए. And you would be finding that there would be one who will really answer that question, who has been just passing on the road, and he could really give me the answer of the question. क्या आप ऐसे हैं? Are you like that? आप घर पर बैठे हैं, You are sitting somewhere, लेकिन आपके पास में वो संदेश नहीं है. but if you had that message, No, समीक्षा, यू आर नॉट गेटिंग इट. आप घर पर बैठे हैं लेकिन आप अकेले हैं और आपके पास में वो संदेश नहीं है. and if you're sitting at your home, you're sitting alone, if you don't have that message, या फोकस समीक्षा, है ना. yes. आप बिजनेसमैन हैं, आप अकेले हैं, कर्जा बढ़ते जा रहा है लेकिन आपके पास में वो मैसेज नहीं है. Okay, if you're a businessman, you are earning, but you are still alone, you don't have that message. आपकी शादी हो गई है, तलाक चल रहा है और आप परेशान हैं और आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, शराबी बन गए, नशे वाले हो गए और आप घर पर बैठे ऐसा सोचकर और आपके पास में वो एक मैसेज नहीं है अभी. If you're married, if you have children, but your children are not in the good fellowship, they are drunkard, they are alcoholic, and you don't have the true message. और आप अब्रॉड में हैं, अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, अफ्रीका में, जापानीज कंट्री में, और वहां पर आपका सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक से आपको एक लेटर या कॉल आता है और आपको कहते हैं कि तुम्हारा सारा ऑर्डर खत्म, अब हम तुमको बिजनेस नहीं देंगे, तुम्हारी नौकरी चली गई और आप घर पर बैठे लेकिन आपको एक मैसेज का इंतजार है. And if you're settled in America, Europe, everything is going good, but all of a sudden you got a message or a letter that we are not going to continue with your business, we are not going to give you that business, and you want, if you really want that true message, आपके पास में बाकी सब मैसेज आ रहे हैं. यार कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, यार है ना, तुम ये चले जाओ, तुम ये धागा बांध लो, ये तावीज पहन लो, ये नीली पीली लाल अंगूठी पहन लो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा. उसके बावजूद आपका कुछ नहीं हो रहा है.
And if you are feeling to get that message, you're trying everything. You had every message that you do this and you will get that everything. If you wear such things, you will get everything. And a lot of things that you have tried. आपको ये वचन को ध्यान में रखना है. You have to remember this message. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया. That Jesus Christ died for our sins. मुझे बेहद बेहद खुशी है अभी कि मैं ये मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं. And I'm very happy that I am helping you to send this message to you. इसको नजरअंदाज नहीं करना. Don't ignore it. अरे ये तो ईसाई लोग हैं, अरे इनका तो काम है बोलना, अरे ये तो बाइबल वाले, अरे ये तो यीशु वाले. नो. And you will be thinking, oh, they are Christians, they always speak like that, they are giving such messages. No. आपको ये समझना होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाए, ऐसा संदेश आज की रात आपके बीच में प्रभु ला रहा है. You have to think that this true message will surely change your life. मुझे नहीं पता, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं. मुझे नहीं मालूम, बैठे तो खड़े हो जाएं. If I don't know if you're sitting, you must stand. और मैं चाहता हूं कि आपको ये मौका दूं जैसे खोजा को मौका मिला. And I would like to give you a chance as it was given to the traveler. और मैं चाहता हूं कि आज बस इतना कहो कि यीशु मुझे तेरी जरूरत है. That's it. And I just want you to say this thing, Jesus, I need you. क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Are you ready for that? समीक्षा कीप ट्रांसलेटिंग. ओके, आपको yeah. सिर्फ इतना कहना है. Just you have to say, अपनी आंखें बंद कर close your eyes, अपने हाथ को ऊपर उठाकर just raise your hands. और कहना है कि अभी जो मैं संदेश को सुन रहा हूं डैनियल भाई के द्वारा, मैं चाहता हूं कि वो यीशु मुझे मिले. And the message which has been given by Pastor Daniel, that same message shall change my life, or that Jesus I should receive. आपको क्या प्रार्थना करनी है मैं दोहराऊंगा, आप उसको सिर्फ रिपीट करिए बस. And the whatever prayer I'm going to speak, you have to just say that. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? आइए प्रार्थना करते हैं. Let's pray. आपको रिपीट करना है, ठीक है ना? Okay. जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि आपको रिपीट करना है. You have to repeat with me. यीशु मसीह, Lord Jesus, मैं विश्वास करता हूं I believe जो कुछ मैंने अभी सुना whatever I have listened now, कि एक संदेश this one message जिंदगी बदल देता है. can change your life. और मुझे And I इसका अनुभव चाहिए. want this experience. मुझे I ये यीशु चाहिए want this Jesus जो मेरी जिंदगी बदल सके. that can change my life. इस पृथ्वी पर तो बदले, That from this earth it can be. इस पृथ्वी पर तो बदले ही बदले, On this planet it can change. लेकिन साथ ही साथ अनंत काल का जीवन भी दे. But along with that, He can give me the eternal life. मैं विश्वास करता हूं I believe कि यीशु that Jesus, तू मेरे पापों के लिए मरा, He died for my sins. मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा. He died, He buried, and He rose again on third day. मैं विश्वास करता हूं I believe कि तू मेरा उद्धार करता है. that you are my Savior. मैं कबूल करता हूं I confess यीशु मसीह के नाम में. in Jesus' name. आमीन. Amen. ना दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना की है सच्चे मन से, Friends, if you had prayed this prayer, मैं आपको यकीन दिला दूं आपकी जिंदगी बदल चुकी है अभी. and if you have prayed with your true heart, I tell you surely your life जो is कुछ changed. जो कुछ अंधकार की दुनिया में है ना, ऊपर आकाश में, वो सारी चीजें आपके जो विरोध में थी अब वो चेंज हो गई हैं. अब परमेश्वर आपके पक्ष में आ गया है. And whatever the spirit of darkness which were working against you and the power of the high things which were working against you, with the power of God, all things are changed. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी जिंदगी बदली है और आपने यीशु को अनुभव किया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट्स पर कॉल कर मेरा नंबर तो आप लोग जानते ही हैं. आप लोग जो अगर पहली बार देख रहे हैं, कल रात ठीक 8 बजे मैं वापस आऊंगा इसी पेज पर, और मैं चाहता हूं मसीह मंथन के पेज पर आप वहां पर भी हमसे मिले और अपनी गवाही हमें कमेंट्स में बताएं. Now God is on your side now, and if your life is truly changed, you can write it on your comments, or you know my number, you can call me on my number. I'm coming back tomorrow again at 8 p.m. You can give me your proceedings that how Jesus has changed your life. चलिए दोस्तों, आज का जो हिंदी चर्च
जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ होता है, वो समाप्त हो रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने इस अद्भुत संदेश के साथ आपके जीवन में बात किया है। And now I'm going to wind up this church, which has been translated from Hindi to English. And I believe that God has really blessed you and changed your life with this message. ओके, समीक्षा आपको प्रार्थना करके एंड करना है। Okay. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given to us. In mighty name of Jesus, Father, we thank you for this true way and the true message you've given us. Father, I pray that the one who has given this message, Father, bless them. And Father, I pray that the many people who are about to hear, who had heard this message, the word of God shall really works in their life. And I believe, Father God, that on upcoming times, the people will know Messiah and 8 बजे आप सभी से मुलाकात होगी कल ठीक 8 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।